हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरी आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपकी नेक्स्ट फीलिंग वाली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं भैया सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम फिनिश कर चुके हैं, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो आज भैया स्टार्ट होने जा रहा है सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल और आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें भैया मैं आपको एक ही ऐसा महा टेस्ट कराने जाऊँगा जिससे आपके सभी टाइप्स के क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में सेकंड काइंड का। अब सेकंड काइंड को भैया तो भूल गए होंगे, को पढ़ा है, को याद रखे? अरे याद रखो यार। इसमें जो लिमिट होगी उसमें लिमिट में आपका ए और बी जो होगा, यानी कि जो अपर लोअर लिमिट होगी वो आपको दिखाई देगी, यानी कि इन्फिनिटी नहीं घुसा पड़ा होगा। याद रखो, अगर इन्फिनिटी घुस गया तो फर्स्ट काइंड का हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी नहीं है, लिमिट हमारी बढ़िया वाली है, अच्छी क्वालिटी की है, तो भैया वो आपका सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। लेकिन इन दोनों लिमिट पर जो एफएक्स होगा भैया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये खासियत होती है सेकंड काइंड की। आई होप सभी लोग जानते हो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तब। तो देखो भैया, हम इसमें एक ही टेस्ट पढ़ेंगे, इसी महा टेस्ट से हम पूरा सेकंड काइंड को अपने कब्जे में कर लेंगे। देखिए क्या है टेस्ट फॉर सेकंड काइंड। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे दो टेस्ट कराऊंगा, एक तो म्यू टेस्ट, एक आपका कंपैरिजन टेस्ट या पी टेस्ट। तो देखो म्यू टेस्ट इसमें जो होगा पूरा उल्टा होगा फर्स्ट काइंड का, जस्ट बिल्कुल उल्टा। दूसरी बात है, जहाँ पे जो पी टेस्ट होगा या जिसको मैं कंपैरिजन टेस्ट कहता हूँ, वो भी पूरा उल्टा होगा फर्स्ट काइंड का। तो बहुत मजा आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पी टेस्ट के लिए एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ करा देता हूं कि जो कंपैरिजन टेस्ट है वो फर्स्ट काइंड का उल्टा इसमें ऑटोमेटिक निकल करके आएगा। चलो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया एक, टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ए से बी वन अपॉन एक्स माइनस की होल पावर एन डी एक्स। एक तरफ से क्वेश्चन जैसा ही है, हम इसको सिद्ध करेंगे। इसमें देखेंगे जो हमारा पी टेस्ट आ रहा है वो किस तरह का बिहेव कर रहा है इस क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख रहे हैं जो कि कंपैरिजन टेस्ट के लिए है, ठीक। और म्यू टेस्ट की कंडीशंस मैं आपको अभी लिखाऊंगा। देखिए क्या करेंगे, या मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन टाइप में है लिमिट है इससे बी वन अपॉन एक्स माइनस की होल पावर एन डी एक्स। मैं आपको भी सिखा रहा हूँ जर्नल तरीका। फिर जैसे ही हमें कंडीशंस मिल जाएंगी, फिर हम डायरेक्ट उन कंडीशन को लगा करके डायरेक्ट बताएंगे डाइवर्जेंट करेगा या कन्वर्ज करेगा। तो अभी देख लें जर्नल तरीका। यहाँ पे मैंने एक सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल उठाया हुआ है, दोनों लिमिट ही आपकी इन्फिनिटी किसी लिमिट में नहीं है, सेकंड काइंड का है, ये क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिनिश देखिएगा। तो यहाँ पे मैं भैया अपनी तरफ से एक एप्सिलॉन घुसा रहा हूँ इसके अंदर। देखना, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो है। जो एप्सिलॉन में ले रहा हूँ वो टेंड्स टू जीरो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और मैं उसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर ए प्लस एप्सिलॉन बी वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल पावर एन डी एक्स। यहाँ पर देखो भैया, मैंने एप्सिलॉन घुसाया है और साथ में मैंने लिमिट टेंड्स टू जीरो भी रखी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिमिट डाल दूंगा तो लौट के वहीं पहुँच जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट को प्रूफ करेंगे हम सेकंड काइंड के लिए, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन माना है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो टेंड्स टू जीरो होनी चाहिए, कोई प्रभाव सवाल पे नहीं पड़ेगा। आगे चलिए, देखो भैया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो है। अब भैया इसका कर देता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इस चीज़ को मैं ऊपर लेकर के जाऊँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो तुम जानते हो कि एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जब पावर नेगेटिव हो जाएगी तो भैया यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे उस स्टेप को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा भैया? एक्स की पावर माइनस एन प्लस का वन, तो लो भैया लिख दी मैंने। एक्स का रोल बोले तो ये पूरा डिब्बा अदा कर रहा है, यानी कि एक्स माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन, दिखाई दे रहा है। नीचे भी आ जाएगा कितना, माइनस एन प्लस वन। और भैया जिस चीज़ को हमने एक्स माना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट्टे में, उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने एक्स किसको माना था भैया? हमने इस एक्स माइनस ए को एक्स माना था। जब यार इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? जैसे ही पूरे का डेरिवेटिव आप करोगे तो ए का तो जीरो हो जाएगा और एक्स का वन मिलेगा, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लिमिट रहेगी आपकी बरकरार ए प्लस एप्सिलॉन से बी तक। देखो यहाँ तक कहानी डन है, इतना सा भी डाउट नहीं है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, हम यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन टेस्ट के लिए रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन की तरफ से माना है, और इस तरह से माना है कि आप लोग संतुष्ट भी हो उस चीज़ से कि अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो रखूँगा तो लौट करके वापस पहुँच जाएंगे। अब मैंने ये क्यों माना है? इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए माना है। जब ये सिद्ध होकर के आएगा तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों माना है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलिएगा, तो यहाँ से देखो मैं वन अपॉन एन माइनस वन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो जहाँ पे आ जाएगा कितना, वन अपॉन
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का n और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो चलो भैया पहले मैं अपर लिमिट लगा लेता हूँ। और जैसे ही मैंने इसके अंदर अपर लिमिट लगाई तो कुछ क्या होगा, देखो कुछ ऐसा हुआ। इस चीज़ को मैं वापस बट्टे में ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि n माइनस का 1 हो जाएगा। और x की जगह पर अपर लिमिट हमारी b आ जाएगी। बोले तो b माइनस ए की होल पावर n माइनस का 1। जो को संतुष्टि डन है, बहुत बढ़िया। तुरंत एक माइनस छूटेगा भैया, आप लगाएंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी हमारी a प्लस एप्सिलॉन है। और जैसे ही यहाँ मैंने एप्सिलॉन डालोगे आप, तो यहाँ पर देखो भैया a प्लस एप्सिलॉन माइनस a आ जाएगा। तो a से a उड़ जाएगा, केवल एप्सिलॉन बचेगा, उसको भी बट्टे में ले आएंगे। तो माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन की जो पावर आएगी वो आएगी आपकी कितनी, वो आएगी आपकी भैया n माइनस का 1 जी आ गई, n माइनस का 1। देखो कहानी डन है। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट यहाँ पे आकर के रुक गया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे कंडीशंस, देखो मजा आएगा। अभी तुम खुद कहोगे उल्टा है कि नहीं है। देखो अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो n पे डिपेंड कर रहा है। देखो देखो n पे डिपेंड कर रहा है। देखो भी दिखाता हूँ कैसे कर रहा है, देखिए। पहली कंडीशन में लेता हूँ, अगर मैं n बराबर 1 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, n बराबर अगर मैं 1 डाल दूँ, ये यहाँ देखो भैया, ये अगर जैसे ही यहाँ पे n बराबर ने 1 डाला तो 1 अपॉन 0 बनेगा और समथिंग अपॉन 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर सवाल का आंसर इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्ज कर जाएगा। तो यानी कि अगर कैसा आ रहा भैया, इन्फिनिटी आ रहा हो, जैसे इन्फिनिटी आया सवाल डाइवर्जेंट हो गया। तो चलो ये तो बात सही है, n बराबर 1 पे सवाल क्या हो गया, डाइवर्ज करेगा। ठीक, अब बात करेंगे n अगर 1 से बड़ा हो तब क्या होगा। चलो चेक करते हैं। n का वैल्यू 1 से बड़ा हो, अगर जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ मैंने 1 से बड़ी वैल्यू ले ली तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा भैया, ऐसे देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर n माइनस 1 है। अगर इस n को मैं 1 से बड़ा ले लूँ, सपोज करो मैंने 2 ले लिया या 3 ले लिया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर कितना आएगा, 3 माइनस का 1, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन जो क्वांटिटी है वो बट्टे में ही रहेगी, वो बट्टे में मौजूद रहेगी। अगर ये बट्टे में मौजूद रहेगी तो जैसे ही यहाँ पर तो लिमिट डालोगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो भैया 1/0 फिर से बन जाएगा, जो कि हमें इन्फिनिटी दे देगा। यानी कि सवाल फिर से डाइवर्जेंट हो जाएगा। नहीं समझ पाए, अरे दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर n माइनस का 1। तो भैया अगर मैंने जाने के वैल्यू मैंने बनता बड़ा लिया, मान लो मैंने 3 लिया, 4 लिया, 10 ले लिया, तो नीचे एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, जो कि एप्सिलॉन को नीचे रहने पे मजबूर करेगी। अगर नीचे रहेगा तो जैसे तुम यहाँ लिमिट डालोगे तो ये सवाल का कबाड़ा हो जाएगा। तो यानी कि n इज ग्रेटर देन 1 पर भी सवाल डाइवर्जेंट है। और देख रहे हो फर्स्ट काइंड में n इज ग्रेटर देन 1 पर सवाल कन्वर्जेंट था, तो है बिल्कुल उल्टा। उल्टा है कि ना है, बिल्कुल उल्टा है, इसलिए लिखा हुआ मैंने पूरा उल्टा है। कुछ याद नहीं रहे तो कम से कम इतना तो याद रहेगा। अगर तुम फर्स्ट काइंड के आते होंगे तो तुम याद कर लोगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं, अगर n का वैल्यू 1 से छोटा है तब क्या होगा। अरे हमारी बात बन जाएगी। n का वैल्यू 1 से छोटा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। n का वैल्यू 1 से छोटा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। n का वैल्यू 1 से छोटा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिखाऊं जूम करके, अरे देखो यार, यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर n माइनस का 1। अगर यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 1 से छोटा ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे 0 ले लिया, क्या ले लिया 0, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर 0 माइनस का 1, इट बिकम्स क्या, व्हाट, माइनस का 1। एप्सिलॉन की पावर माइनस का 1, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जा उसको, तो ऊपर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन। और जैसे ही एप्सिलॉन ऊपर पहुंचेगा और तब लिमिट लगाएंगे तो भैया 0 ऊपर रहेगा, इन्फिनिटी की फॉर्मूला नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन अगर नेगेटिव पावर आ गई तो मजबूर करेगा कि इसको ऊपर ले जाओ, और जैसे ही ऊपर गया हमारा डर खत्म, नीचे 0 बनने का डर हमारा खत्म हो जाएगा। इन्फिनिटी कब आता है, जब 0 नीचे बने। मोस्टली कब आता है, जब 0 नीचे बने। जब नीचे ही नहीं रहा इन्फिनिटी तो फिर तो हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। कोई भी लिमिट डालो भाई सब पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से क्या निकल कर क्या है कि अगर एक का n का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो सवाल कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज। तो आई होप स्टूडेंट्स ये निकल के आया मसाला, इसको अपने कब्जे में करेंगे। इतना क्रियाकलाप नहीं करेंगे, सवाल को देखते ही आंसर निकाल देंगे। जो को हाँ मजा आ रहा है। कोई क्वेश्चन होगा हमारे पास डायरेक्टली, लिमिट होगी उसमें, सेकंड काइंड का होगा, तुरंत दिमाग में बत्ती चलेगी, n का वैल्यू देख के समझ जाएंगे कि सवाल कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप छोटा सा
कंपैरिजन टेस्ट, ये इसको पी टेस्ट नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रूफ इसलिए कराया कि आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे, चीज़ें समझ में आए कि जो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं ये निकल के कैसे आया। देखो मैंने तो कुछ नहीं किया है, सवाल खुद बोल रहा है, सवाल में हमने खुद देखा, चेक करके, डिपेंड कर रहा था एन पर। खुद सवाल ने हमें बताया कि भैया अगर तुम मुंह में एन बराबर वन डालोगे तो मैं डाइवर्ज करूंगा, अगर तुम मेरे अंदर एन से बड़ा वैल्यू डालोगे तो भी मैं डाइवर्ज करूंगा, अगर तुम मेरे अंदर वन से छोटा वैल्यू डालोगे तो ही मैं कन्वर्ज करूंगा। वो कर भी रहा है, तो इन्हीं कंडीशन को संभाल के रखना है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, आई होप पल्ले पड़ा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नोट करना चाहो कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अब म्यू टेस्ट की ओर, फिर क्वेश्चन की होगी बमबारी और जल्दी से वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए देखो भैया, अब हम देखने वाले हैं म्यू टेस्ट को। कतई सिंपल यार, कुछ नहीं है। लेट एफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटरगेबल इन एन इंटरवल एप्सिलॉन ए कॉमा बी। सिंपल सी बात है, ये जो टेस्ट है ये तभी लगेगा जब आपका ए कॉमा बी का इंटरवल दिया गया हो, यानी कि आपका सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटरवल हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन होगा वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब म्यू का वैल्यू 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। ध्यान देना भैया, यही चीज मेन है, म्यू का वैल्यू 1 से छोटा हो। अभी बताऊंगा म्यू क्या है, कैसे निकलता है, पहले मोटे अंदाज में समझ लो, नक्शा छापा दिमाग के अंदर। म्यू का वैल्यू 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो और लिमिट एक्स टेंड टू ए पर। अब बताऊंगा ए का चीज है, पहले समझे तो सही यार। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए की होल पावर म्यू इंटू एफ एक्स बराबर फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, 0 भी इसमें काउंट किया जाएगा। बराबर कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, 0 भी गिना जाएगा, तो कह देंगे सवाल आपका कन्वर्जेंट है। अब देख रहे हो, पहले वाले जो हमने फर्स्ट काइंड का किया था उसमें म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे 1 से छोटा है, उल्टो है। आगे चलो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। इसको डाइवर्जेंट कब कह रहे हैं, जब म्यू का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है। म्यू का वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए की पावर म्यू इंटू एफ एक्स अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाए, कैसे आ जाए, फाइनाइट आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, और उसमें 0 भी काउंट करेंगे। कंफ्यूज मत हो जाना भैया, डाइवर्जेंट अगर निकल रहा है सवाल तो आपकी वैल्यू फाइनाइट भी आ सकती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, तो उसको डाइवर्जेंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, तब कहेंगे। अब बात करते हैं ये म्यू क्या है और ये ए क्या है। देखो कतई सिंपल है यार, जब मैंने तुमको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जीरो से सिंगुलरिटी करवाई थी, जो करवाई थी, तो वहाँ पे हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि जीरो से सिंगुलरिटी को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। यानी कि जो सवाल गिवन होगा वो भैया आपको नीचे आंसर हर के रूप में दिया जाएगा, नीचे उसमें डिब्बे होंगे, नीचे क्या होगा उसमें डिब्बे, ऊपर कोई आपका फंक्शन होगा। तो सबसे पहला काम यही है कि हमको भैया उस फंक्शन का जो सवाल गिवन होगा हमें उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालना है। अरे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस का मतलब है सिंगुलरिटी निकालनी है, ऐसा पॉइंट जिस पर पूरा फंक्शन आपका इन्फिनिटी हो जाए, एग्जिस्ट ना करे। तुम भली बात ही जानते हो, कॉम्प्लेक्स मुझसे पढ़ी होगी तो तुम्हें पक्का पता होगा, तुम्हें दोबारा समझ लो यार जो ना पढ़ी मुझसे। देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमेशा बट्टे से निकालेंगे, जो बट्टे में हमें डब्बे दिए जाएंगे इस टाइप के, हम उनको 0 के बराबर रखेंगे और 0 के बराबर रखने के बाद हमें ऐसा वैल्यू मिलेगा कि अगर उस वैल्यू को दोबारा डालेंगे इसके अंदर तो पूरा डे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x-1 का मुझे डिब्बा दिया सवाल में, मान लो, तो देखो तुम्हें साफ साफ दिख गई है कि x बराबर 1, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर जैसे ही यहाँ पे मैंने 1 डाला तो 1 - 1 क्या होगा 0, और 0 का डिवाइड किसी में देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी कि ऐसा पॉइंट, किसी सवाल का ऐसा पॉइंट जिसमें भैया पूरा सवाल ही इन्फिनिटी हो जाए, वो क्या कहलाता है, सिंगुलरिटी कहलाता है। उसको ही क्या कहते हैं भैया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, जिसको भैया यहाँ पे मैंने ए से नोटेशन दिया है। यहाँ पे ए है भैया वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, क्या है ए। यहाँ पे जो भी हम निकालेंगे उसको मैंने ए का नाम दिया है। बात डन होती है, पहले चीज समझ में आई कि हमारा जो सवाल होगा हमें सबसे पहले उसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ढूंढने हैं, और एक बार में हम एक ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है सवाल में एक हो, 2 हो, 3 हो, बहुत सारे हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो एक बार में एक ही के लिए सॉल्व करेंगे, और जिसके लिए सॉल्व करेंगे उसी डिब्बे को यहाँ पे उठाएंगे। x - a का मतलब ये है कि जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल की बात कीजिए, अगर मैं x-1 के डिब्बे के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, x बराबर 1 वाली जो डिसकंटिन्यूटी मिली है उसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो व्यंजक निकालूंगा मैं, इसमें भैया यही डिब्बा भाग लेगा जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जिसके लिए सिंगुलरिटी की बात कर रहे हैं हम, एक टाइम में एक सिंगुलरिटी निकालेंगे, एक बार में एक को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं x-1 का मुझे डिब्बा मिल गया, तो यहाँ पे मुझे मिल गई डिसकंटिन्यूटी x बराबर 1 पर। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले तरीके में क्या करूँगा, मैं पहली बार में उसी डिब्बे के लिए सॉल्व करूँगा। यहाँ पे जो व्यंजक लिखूंगा मैं एक बार में एक के लिए लिखूंगा,
ठीक है। अब बात करते हैं म्यू का वैल्यू क्या है। कतई सिंपल यार जी, लिखी है जिस डिब्बे के लिए पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डिब्बा मैंने माना था x-1, तो इसी से मुझे मिल रहा था पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस, उसी की होल पावर को म्यू का वैल्यू कहते हैं। यानी कि भैया यहाँ पे मान लो एफ एक्स बराबर मैंने सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे मालूम पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस 1 है, x बराबर 1 डालूंगा सवाल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहाँ से मुझे पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहा है उसी की होल पावर भैया म्यू का वैल्यू होता है बस। और एक बार में हम एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस के लिए सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट कुछ नहीं है, ये टेस्ट केवल जो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस से सवाल हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करवा देता है। यानी कि जहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी मिल रही थी ये उसी को खत्म कर देगा। मेरी बातें शायद अभी हवा में लग रही होंगी, जब क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। केवल टेस्ट समझ लो यार, एक बार पल्ले पड़ गया, दोबारा समझो। हमको क्या करना है, हमें एफ एक्स डी एक्स हम इसको कन्वर्जन कब कहेंगे, जब म्यू का वैल्यू 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फाइनाइट वैल्यू आए और 0 भी आ जाए, तब भी भैया इसको हम गिनेंगे, तब भी ये कन्वर्जन कहलाएगा। डाइवर्जेंट कब कहलाएगा, वैल्यू फाइनाइट आ जाए। देख रहे हो अभी तक तुम्हारे दिमाग में घुसा बैठा था, अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंट होता है, लेकिन फाइनाइट वैल्यू पर भी डाइवर्जेंट हो रहा है। कब हो रहा है, जब म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट है ही है। और ध्यान रखना 0 भी आ गया इसके अंदर तब भी डाइवर्जेंट है। कहेंगे इसको कब कहेंगे, जब म्यू का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है। तो फ्रेंड्स आई होप म्यू टेस्ट का कंसेप्ट पल्ले पड़ा होगा। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता नीचे यार कमेंट करके जरूर बताना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो आई होप मज़ा आया होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की बौछार की ओर और फटाफट से इस वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, शुरुआत करते हैं एक छोटे से चंगे सवाल जिसको तोड़ डालोगे फोड़ डालोगे। देखिए क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से 1 है, dx है, x की पावर 1/2 है और 1 - x की होल पावर 1/3 है। पेपर में लिखा नहीं आएगा ये कौन से काइंड का है, तो मैं खुद पहचानना पड़ेगा। पहचान चुके यार, लिमिट में इन्फिनिटी नहीं है, सेकंड काइंड का है। दूसरी चीज, दोनों ही लिमिट पर भैया जो पूरा इन्फिनिटी हो रहा है। देखो 0 डालोगे फिर खत्म हो जाएगा सवाल, 1 डालोगे खत्म हो जाएगा सवाल। देख रहे हो कौन से काइंड का हुआ, ये सेकंड काइंड का हुआ। पेपर में लिखा नहीं आएगा, दोबारा कह रहा हूँ इस बात को। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, मैंने कहा था ना कोई भी क्वेश्चन हो म्यू टेस्ट घुसाएंगे। जो मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट लिखाया था पी टेस्ट, वो तो कभी कभी काम कर जाएगा जब ऐसी डिजाइन बनेगी तब, लेकिन ऐसी डिजाइन नहीं बन रही है तो खतरनाक सवाल बन रहा है। घुसाएंगे इसमें म्यू टेस्ट, कैसे घुसाएगा। पहला काम क्या था हमारा, हमें भैया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो पहले जो दवा या एफ एक्स मान लो, चलो लेट एफ एक्स बराबर, हम एफ एक्स मान लेते हैं 1/x की पावर 1/2 और 1 - x की होल पावर 1/3 को। उसके बाद हमारा काम होता है कि भैया जहां में पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहाँ है, जहां में इंटीग्रेशन तो गायब हो गया, ठीक है, dx लगा लियो। अब दिक्कत आती है कि यहाँ पे भैया पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालो, तो निकाल तो रहे, देखो दो मिल लेंगे साथ, यहाँ देखो एक तो 0 मिल रही है, 0 डालोगे सवाल खत्म हो जाएगा। 2 डिब्बे हम पे, एक एक्स वाला डिब्बा है, एक 1 - x का डिब्बा है। मैंने कहा कि 2 डिब्बे कितने भी डिब्बे हो सकते हैं। अब 2 सिंगुलरिटी मिल रही है, सॉरी 2 हमें डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लो पहले, हियर it is clearly that, here it is clear x बराबर 0 and x बराबर 1 are the points of discontinuous या discontinuity। ठीक है भैया, x बराबर 0 पे भी फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, 1 पे भी खत्म हो जाएगा। कतई बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे 0 वाले कंडीशन के लिए, फिर बात करेंगे 1 की कंडीशन के लिए। तो नाउ पहले लिखता हूं मैं फॉर x बराबर 0 के लिए क्या करेंगे, लगाओ म्यू टेस्ट। क्या था, भूल गए होगे, लिमिट x टेंड्स टू a माने का बताइए मैंने, सिंगुलरिटी। कौन सी सिंगुलरिटी की बात कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं, ये का वैल्यू है, तो लिमिट x टेंड टू 0, गलत मत कर देना। उसके बाद क्या था, x माइनस a, तो x माइनस और a का कौन रोल निभा रहा है भैया, 0 की होल पावर म्यू। म्यू का लेंगे, अरे भैया जिस डिब्बे की बात कर रहे हैं उसी का पावर लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं x बराबर 0 की, ये कहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है, तो इसकी होल पावर ही म्यू का वैल्यू होगा। जो सही बात है, ये सब चीज पहले ही बता चुका हूं, इतना सा डाउट नहीं आएगा, गारंटी है। तो होल पावर भैया 1/2 लो इंटू एफ एक्स बोले तो ये पूरा इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, थाने का इंटीग्रेशन नहीं उठाएंगे, केवल एफ एक्स उठाएंगे यहाँ पे। अब तो यहाँ पे मैं थोड़ा गलती लिख लिया है, ये आई के बराबर रहने दो जाए,
एपेक्स नीचे दोबारा मानेंगे ऐसे करके एपेक्स, उसमें इंटीग्रेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे 1/2 और 1 - x की होल पावर 1/3। ठीक है, उठा लो एपेक्स क्या है जीरा, x की पावर 1/2 1 - x की होल पावर 1/3। आगे चले, लिमिट आया x टेंडिंग टू 0 आया और x की पावर 1/2 आया, 1 - x की पावर 1/2 आया और 1 - x की पावर 1/3 आया। इससे ये कट गया। मैंने कहा गई म्यू टेस्ट भैया उसी जड़ को उखाड़ फेंकेगा जहाँ सिंगुलरिटी मिल रही थी। देख रहे हो, x बराबर 0 डाल लो यहाँ में, अब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो लफड़ा पड़ रहा था यहाँ पे इसने वही काट दिया। मैंने कहा कि म्यू टेस्ट क्या करता है, जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी मिल रही है उसी पॉइंट को उखाड़ के फेंक देगा। तो फेंक तो दो, अब क्या करेंगे, यहाँ टेकिंग लिमिट करेंगे और क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट हलुआ लगेगा। जैसे ही मैंने 0 डाला तो 1 - 0 1 ही बचेगा, ओवरऑल आंसर आया 1। कैसी वैल्यू आई, फाइनाइट आई। कैसी वैल्यू आई, फाइनाइट आई। कब आई, कब आई भैया फाइनाइट, जब म्यू का वैल्यू 1/2 है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इंप्लाइज दैट 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो पहली कंडीशन होल्ड हो गई। तो यानी कि हमारा जो कन्वर्जेंट निकल के आ गया। सवाल कब निकल के आया, x बराबर 0 पे। अगर x बराबर 1 पे भी कन्वर्जेंट निकल करके आ जाता है तो भैया पूरा सवाल कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर 1 के लिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, देखिएगा। चलो अब बात करते हैं दूसरी सिंगुलरिटी के लिए। काय पे मिल रही थी, x बराबर 1 पे मिल रही थी, उठा लिया मैंने। अब यही काय की वैल्यू होगी, एक ही होगी। लगाओ म्यू टेस्ट क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू a माने डिस्कंटिन्यूटी या सिंगुलरिटी कहाँ मिल रही है। अब बात कर ले a की 1 की बात कर रहे हैं तो x टेंडिंग टू 1 ले लेंगे। अब क्या करते थे, x माइनस a बोले तो 1 की होल पावर म्यू, म्यू भैया। अब डिब्बा कौन सा काम गया यारो, डिब्बा कौन सा काम है यारो, x बराबर 1 यहाँ पे मिली थी, इस डिब्बे की पावर 1/3 है तो वही म्यू का वैल्यू होगा, इंटू एफ ऑफ एक्स, उठा लो बनते x की पावर 1/2 1 - x की पावर 1/3। इससे ये उड़ गया। अब भैया मजा आ गया, जिस डिब्बे से सिंगुलरिटी आ रही थी भैया जी उसी को उखाड़ फेंकता। देख रहे हो, x बराबर 1 पे पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब लेकिन जैसे ये कट गया तो म्यू टेस्ट ने क्या किया, उसको जड़ को ही उखाड़ के फेंक दिया। अब ये आराम से एग्जिस्ट करेगा। फिनिश, टेकिंग लिमिट, बोलो राधे राधे। जैसे ये तुम डालोगे वही आंसर आएगा 1, जो कि फाइनाइट आया है। कब आया फाइनाइट, जब म्यू का वैल्यू कितना 1/3 है, 1 से छोटा है, जो को हाँ 0 से कैसा है, बड़ा। तो हैंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, काम खत्म। हैंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इतना कर आओगे फुल नंबर मिलेंगे, फुल फीलिंग के साथ, HD क्वालिटी में समझ में आया होगा, फुल गारंटी है। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, बिल्कुल बच्चों वाला खेल लगता है यहाँ पे मैथमेटिक्स, द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा। ये बढ़ता कुछ और क्वेश्चंस की और इसको मैं जल्दी से रफ करता हूँ और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। देखिए भैया अगला सवाल बेहद ही प्यारा और खूबसूरत सा सवाल पेपर में आया, चेक किया, लिमिट में इन्फिनिटी नहीं है, सेकंड काइंड का प्रॉपर इंटीग्रल है और यहाँ पे सिंगुलर डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट मिल रहे हैं, इन दोनों ही लिमिट पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि कौन सा इंटीग्रल है, सेकंड काइंड का है। फिनिश, खत्म कहानी। इसको मैं नोट किया। अब देखो यहाँ पे मुझे दो डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं। हियर इट इज क्लियरली दैट देखो, एक तो x बराबर 0 मिल रहा है, जैसे तुम डालोगे तो log 0 का वैल्यू माइनस का इन्फिनिटी धुआं उड़ जाएगा। एक मिल रहा है x बराबर 2, जैसे ही तुम x बराबर 2 डालोगे यहाँ पे सवाल खत्म हो जाएगा। दो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट मिल गए, हैंस x बराबर 0 एंड x बराबर 2 आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैंने कहा कि बारी बारी सबकी बारी आएगी, इकट्ठा नहीं करेंगे, बारी बारी से करेंगे। तो देखो इस सवाल को मैं एक और नई तरीके से तोड़ के लिख रहा हूं। अब देखो बढ़िया तरीका से, आई बराबर, पहले मैं इस बात करूंगा केवल 0 वाली सिंगुलरिटी के लिए, जिससे आपको करने में और सुविधा रहेगी मुझे लगा। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, कोई ए मैंने रैंडमली मान लिया है क्लास 12 की प्रॉपर्टी लगा के। 0 सा ए log x dx बट्टे में आएगा रूट में 2 माइनस का x प्लस का a से 2 log x dx अपॉन में आएगा रूट में 2 माइनस एक्स। ऐसा मैंने इसीलिए किया है क्योंकि दो सिंगुलरिटी पॉइंट मिल रहे थे हमें, दो डिस्कंटिन्यूटी मिल रही थी, तो मैंने बारी बारी सबकी बारी के लिए मैंने इस सवाल को दो फॉर्मेट में लिख दिया है, I1 I2 कह के। इससे अब थोड़ा और सुविधा रहेगी। अब इस सवाल में केवल एक ही सिंगुलरिटी है, इस सवाल में एक ही सिंगुलरिटी, यानी कि मैंने दोनों सिंगुलरिटी को अलग अलग कर दिया बाय लिमिट प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब उठाते हैं यहाँ पे I1 को, काम खत्म करते हैं। यहाँ लिख के नाउ I1 बराबर टेक करते हैं सबसे पहले 0 से log x dx अपॉन रूट में 2 माइनस का x। और मैं फिर आपको बता दूं, जैसे हमने फर्स्ट कांड में मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर है इसमें हम कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो हम पहले ही अपनी तरफ से ऐसे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कसर छोड़ने का मतलब है कि हम जो भी टेस्ट लगाते हैं कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए, हम जो भी टेस्ट लगाते हैं कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, तो उसकी जो शर्तें होती हैं हम पहले ही अपनी तरफ से उन शर्तों को सारियों को फुलफिल करके चलेंगे। अगर भाई तब भी दिक्कत आती है तब उसको डाइवर्जेंट कहेंगे, वैसे इतनी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को डाइवर्जेंट हम नहीं कहेंगे। ये चैप्टर भैया कन्वर्जेंस के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट कांड में बताया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, हम जानबूझ करके जो टेस्ट लगाएंगे ऐसा उसमें लेकर के चलेंगे एलिमेंट्स कि वो सही सही निकल के आए, सीधा सीधा क्वेश्चन बना है हमारा। हम जानबूझ के गलत नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसी शर्त इसमें बताई है हम एफ एक्स को वैसा ही माने या म्यू का वैसा ही माने, तो हम ऐसा ही करने वाले हैं क्वेश्चन को। ध्यान देने वाली बात है, गलत मत कर देना। यहाँ पे हम अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चन बच जाए। बचने का मतलब है ये कन्वर्जेंट निकल के आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तब भी नहीं बात बनती है, तब इसको डाइवर्जेंट बड़ा ऐसे केस में कहेंगे, वैसे नहीं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी जान हम बचा पाएँ, यानी कि इसको कन्वर्जेंट दिखा पाएँ। ठीक, देखिएगा इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका एफ एक्स मैंने यहाँ पे मान लिया log x अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस का x, और यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी की पॉइंट बात कर रहे हैं, यहाँ पे है x बराबर 0 की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे लिमिट में कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि मैंने 2 बार दोनों ही लिमिट में डिस्कंटिन्यूटी मिल रही थी, तो 0 है, एक बार 2 है, तो एक बार 0 की बात कर रहे हैं। तो 0 की बात कर रहे हैं तो हमको पता है 0 जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट होती है वही a का वैल्यू होता है। लगाओ यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू a यानी कि 0, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए यानी कि 0 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, होल पावर म्यू। अब म्यू यहाँ पे कितना माने यार, चलो सवाल देखते हैं क्या है। म्यू रहने दो पहले, इंटू में एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स बट्टे में रूट के अंदर 2 माइनस का x। अब यहाँ पे देख रहे हो जुगाड़ चलानी पड़ेगी। अब म्यू का वैल्यू आंख बंद करके नहीं मानेंगे, सारी कहानी हमारे हाथ में है। एक म्यू का वैल्यू डिसाइड कर देगा क्वेश्चन कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। जो बात मैं अभी तुमसे कह रहा था उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अब हमारे हाथ में है कि इस क्वेश्चन को कन्वर्स दिखाना है कि डाइवर्स दिखाना है। तो मैंने कहा गई क्वेश्चन को बचाएंगे, क्वेश्चन को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो जानबूझ कर कि तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, म्यू का वैल्यू ऐसा लेट करेंगे कि भैया 1 से छोटा हो 0 से बड़ा हो। हंसने वाली बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जेंस तो पूरी दम दिखाएंगे। देखो डॉक्टर क्या करता है, अभी यहाँ पर समझ लो हम डॉक्टर हैं और जी मरीज है हमारे सामने, तो पूरी प्रयास करनी है कि ये बच जाए, यानी कि इसके हम पूरी प्रयास करें कि इसके गुणों को दिखा पाएँ, इसके अवगुणों को ना दिखा पाएँ। तो जानबूझ करके हम म्यू का वैल्यू ऐसे लेट करेंगे जो हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल करे, यानी कि कन्वर्जेंट कंडीशन को फुलफिल कर जाए। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भैया यहाँ पे तो म्यू का वैल्यू निकाल नहीं पाओगे कभी, एक्स बराबर 0 के लिए तो म्यू का वैल्यू निकाल भी नहीं पाओगे, इसीलिए जानबूझ के लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लेट म्यू इज इक्वल टू 1/2। जरूरी नहीं है 1/2 मानो, लेकिन ऐसा मानो इस कंडीशन को फुलफिल करे, 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, बस खत्म कहानी। 1/3 मान सकते हो, 1/4 मान सकते हो, 1/6 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कंडीशन होल्ड करनी चाहिए 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, बस काम खत्म हो जाएगा, बस बहुत है। तो यहाँ पे मैं मान लिया लेट म्यू की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे मैंने डाली। समझ तो गया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे हाथ में है ये अब। ठीक है, हमें ऐसा कोई कसर नहीं छोड़नी है कि डाइवर्जेंट आए, हमें पूरी कोशिश करनी है कन्वर्जेंट आए, अभी तो हमारे हाथ में ही कहानी। चलो आगे, ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है बुक में, 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सोचने में थोड़ा मजबूर कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पहले ही सही 1/2 log x 1/रूट के अंदर 2 माइनस का x। अब लफड़ा पड़ेगा वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट कराने में। अब लफड़ा देखो, लफड़ा दूर हो गया, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। देखो यहाँ 0 डालोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 डालोगे बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं तो प्रभाव को झेल जाएंगे। कैसे झेल जाएंगे, बाई प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, x की पावर n log n का वैल्यू ऑलवेज कन्वर्ज करता है, ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है ये। वही चीज यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग, इस कन्वर्ज करता है। और देखो सेम शकल यहाँ वही बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इसका इस्तेमाल करके इसको दिखा देंगे। हैंस यानी कि कन्वर्ज कब करेगा, जब कोई चीज कन्वर्ज करती है उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, तो लिख देंगे इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू कब आई वैल्यू, जब म्यू का वैल्यू हमारा 1/2 है, यानी कि 1 से छोटा है, तो सब कुछ हमारे हाथ में था। लिख देंगे यहाँ पे हैंस I1 इज कन्वर्जेंट।
कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा, हमें पूरी कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को बचा पाए। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ लिख देते हैं हैंस I1 इज कन्वर्जेंट। फिर बात करते हैं I2 के बारे में। ठीक है, देखिएगा I1 इज कन्वर्जेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स I2 के बारे में। I2 पे कौन सी सिंगुलरिटी मिल रही थी, कौन सा डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट था? 2 था। बहुत मजा आएगा, देखिएगा टेक I2 इज इक्वल्स टू ए सेट टू log x dx अपॉन रूट में 2 माइनस का x। बहुत बढ़िया, ये उठाया। यहाँ पर जो सिंगुलरिटी मिल रही है कौन सी मिल रही है? 2 मिल रही है। ठीक, ये क्या का वैल्यू ए का लगा, लिमिट टेस्ट यानी कि म्यू टेस्ट x टेंडिंग टू ए बोले तो 2, x माइनस ए बोले तो 2 की होल पावर म्यू। म्यू अब यहाँ तो है हम पे जो सिंगुलरिटी मिल रही है वो इस डिब्बे से मिल रही है, इस पर रूट लगाया, रूट का वैल्यू होता है 1/2। लो इस पे तो मौजूद थी हमारे पास 1/2। ठीक, बहुत बढ़िया। इनटू में एफ एक्स क्या है? एफ एक्स यहाँ पे मान लो log x अपॉन एफ एक्स में ध्यान रखना लिमिट में कुछ नहीं आएगा, केवल सादा लिखा जाएगा। तो log x अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस का x। बहुत बढ़िया, तो यहाँ देखो हो गया काम, रूट बनना, ये भी रूट कट गया, जो सिंगुलरिटी थी उसी को उखाड़ फेंका। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 log 2, तुम जानते हो ए log 2 यहाँ पर, सॉरी log x, जैसे यहाँ पर तुम x और 2 डालोगे तो log 2 का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो लिख देंगे बराबर फाइनाइट वैल्यू। ठीक है भैया, वैल्यू फाइनाइट है। कब है वैल्यू फाइनाइट? जब म्यू का वैल्यू आपका 1/2 है, अपन से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो लिख देंगे भैया हैंस I2 इज कन्वर्जेंट। तो भैया I1 I2 दोनों कन्वर्जेंट हो गए तो I भी कन्वर्जेंट। तो हैंस गिवन इंट्रेगल इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप बल्ले पड़ा होगा, मजा आया होगा। बहुत ही सिंपल सा है यार कंसेप्ट, है ना। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर, जल्दी से इसको रफ करता हूँ, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखें बढ़ जाएगा, देखिए क्या है। 0 से π/4 है, लिमिट आपकी दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आपकी फाइनल वैल्यू इन्फिनिटी किसी में नहीं है, और दोनों ही लिमिट पर भैया ये फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सेकंड काइंड का प्रॉपर इंटीग्रल है, क्या करेंगे इसको भैया, इसमें 2 डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हियर। कौन कौन से? एक तो 0, एक π/4, दोनों ही पॉइंट कैसे डिस्कंटिन्यूस हैं। ठीक, अगर कोई दिक्कत ना है तो यार ये लिमिट ही होते हैं डिस्कंटिन्यूस पॉइंट, ऐसा याद कर लो, क्योंकि हम प्रॉपर इंटीग्रल में लिमिट पे ही क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दोनों ही लिमिट के जो होते हैं भैया वही होते हैं डिस्कंटिन्यूस पॉइंट, अगर ना निकाल पा रहे तो। ठीक, हियर इट इज क्लियरली दैट x बराबर 0 एंड x बराबर π/4 आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब लिमिट में इसको तोड़ के ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि एक एक करके लगाएंगे, पहले एक पॉइंट लगाएंगे, दूसरा बाद में दूसरे को हैंडल करेंगे, तो उसको भी तोड़ लेता हूँ भाई, प्रॉपर्टी 0 से a करके dx अपॉन रूट के अंदर 10x प्लस a से π/4 dx अपॉन रूट के अंदर 10x। कतई बढ़िया। इसको कह दे रहे हैं I1, इसको कह दे रहे हैं I2। तो पहले बात करते हैं I1 के लिए। टेक I1 0 से a dx अपॉन रूट के अंदर 10x। इस वाले में जो सिंगुलरिटी है, जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है वो 0 है, या लिख देता हूँ x बराबर 0 की बात चल रही है। लगाओ भैया म्यू टेस्ट, क्या लगाएंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a यानी कि 0, x माइनस का a यानी कि 0 की होल पावर म्यू। अब भैया म्यू की वैल्यू कितनी है? यही रूट लगा है, क्या लेंगे? 1/2 लेंगे। 2 आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे इनटू में आता है fx। अब देख रहे हो fx आपका 10x है, इसको ना तोड़ लो तो अच्छा लगेगा। अब तोड़ क्यों रहे मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको तोड़ लो। तो साइन बट्टा कॉस में तोड़ोगे तो ऊपर कॉस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर उल्टे में है ना, नीचे आ जाएगा साइन। अब मजा आएगा देखना, मैंने इसको तोड़ दिया है, तोड़ के अच्छा लगेगा, अगर तोड़ूंगा नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा। देखो मैंने ऐसा क्यों किया था, अब मालूम पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की पावर 1/2 इंटू में रूट में cos x अपॉन रूट में sin x। कतई बढ़िया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर लिमिट टेक करता हूँ मैं, टेकिंग लिमिट, और जैसे ही मैंने लिमिट टेक करी cos 0 1 दे देगा, हट जाएगा पीछे, और बचेगा क्या हमारे पास? पहले मैंने cos में दी लिमिट, तो cos 0 का 1 हो गया, हट पीछे। अब क्या बचा?
एक्स अपॉन साइन एक्स, वो भी कायम बचे होल पावर 1/2 में। और तुम जो पढ़ के आए हो पीछे बाई प्रॉपर्टी के एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर फाइनाइट एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। कितना होता है 1। और फिर तुम्हारे दिमाग में सवाल आया मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि हर वो प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे बच जाए। अगर यहाँ पे मैं 10x को रहने देता और तब मैं 0 लगाता तो tan 0 का मान 0, तो भैया इन्फिनिटी आ जाता, वैल्यू डाइवर्जेंट हो जाती। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है, क्वेश्चन को बचाना है। तो बचाने के लिए मैंने उसको तोड़ दिया। जैसे मैंने इसको तोड़ा तो हम पे एक प्रॉपर्टी मौजूद हो गई, एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, फाइनली एग्जिस्ट करती है, पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 1 जो कि फाइनाइट है। कितना है भैया? 1 आया जो कि फाइनाइट है। और जब कब आया? जब म्यू का वैल्यू आपका 1/2 था, यानी कि 1 से कम था। कैसा था? 1 से कम था, तो मानी कि बाई म्यू टेस्ट I1 इज कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिंपल है, कतई सिंपल है। जैसे चलाना चाह रहा है किताब वैसे चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन को बचाना है बचाते हुए चलो। तो आई होप समझ में आया होगा। लिख देंगे यहाँ पे हैंस बाई म्यू टेस्ट I1 इज कन्वर्जेंट। I2 को और दिखा देंगे, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा I2। लेकिन उससे पहले एक लाइन डाल देना, यहाँ पे लिख देना हैंस बाई म्यू टेस्ट I1 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब मैं I2 को टेक कर रहा हूं। क्या है? ए से है π/4 है, dx अपॉन रूट के अंदर 10। ठीक है भैया। अरे भैया जो सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा उल्टा सीधा लिख गया था। इधर देखो ये, जहाँ मैं पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी मिल ही ना रहा हो, जहाँ मैं तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो ये π/4 जैसे तुम डालोगे इसके अंदर, तो π/4 पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 पर एफ एग्जिस्ट कर तो रहा है। देखो 1/रूट के अंदर 10 π/4, इसका मान होता है। बन लो डन कहानी, यहाँ का जो काम ही ना करना पड़ो। यानी कि I2 में कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में भैया थोड़ा सही कर लेना, वहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको π/2 समझ लिया था। कृपया करके इसको थोड़ा सही कर लें, ठीक है। स्टार्टिंग में भैया कृपया सही कर लें। यहाँ पे एक ही डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है, वो केवल 0 है बस। π/4 पे तो भैया एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, यानी कि π/4 पे फंक्शन हमारा इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, तो π/4 हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसीलिए I2 कन्वर्जेंट हो गई होगा। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। I2 इज प्रॉपर, सो इट इज कन्वर्जेंट। I2 भैया वो कैसा इंटीग्रल हो गया? प्रॉपर हो गया। कृपया करके स्टूडेंट्स सही कर लें, जो मैंने स्टार्टिंग की लाइन लिखी थी कि जो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ रहे थे वो आपकी भैया 0, और मैंने π/4 को सम्मिलित कर लिया था उसके अंदर। तो कृपया करके वहाँ पे π/4 को काट दें। इसके अंदर केवल एक ही इंक्लूड होगा, वो 0 है, क्योंकि π/4 पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मुझे अब दिखाई दिया ढंग से। कृपया करके थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसको सही करना है। यहाँ पे लिख देंगे हैंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कृपया करके उसको सही कर लें। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, आपको वो करने हैं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करने हैं, देखिएगा। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको स्वयं करने हैं, कोई भी डाउट आए तो मुझे आपको व्हाट्सएप पर पूछना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसी के साथ साथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी फिनिश होता है, लेकिन अभी 2 हाथी मेरे पास तैयार रखे हैं। एक स्पेशल वीडियो आएगा कल, जिसमें आपके 2 फंक्शन लूंगा, एक बीटा फंक्शन होगा, एक गामा फंक्शन होगा। 2 पॉपुलर क्वेश्चन है, इन दोनों का ही कल पूरा वीडियो आएगा। कल की क्लास को जरूर लेना, जितने इंपोर्टेंट ये हैं उतने ही इंपोर्टेंट वो हैं। वो अकेले ही दोनों हाथी हैं, दोनों ही बड़े प्यारे हैं। करण अर्जुन, मैं उसको नाम देता हूँ करण अर्जुन। बहुत ही डेंजर है, बड़ा जोरदार सवाल है। दोनों ही करण अर्जुन है, दोनों साथ साथ आते हैं। एक इसी का है, एक फर्स्ट काइंड का है, दोनों सम्मिलित आएंगे। कल कराऊंगा, उन 2 ही क्वेश्चन की महान वीडियो आएगी, उसको जरूर देख लेना। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर इतना सा भी अच्छा लगा है, इतनी सी फीलिंग आई है, तो इसको वीडियो को लाइक करके जाना, नीचे कमेंट करके जाना, अपने फेवरेट बेस्ट फ्रेंड को एक बार शेयर करके जरूर जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी जोरदार वीडियो में किसी जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।